नमस्कार दोस्तों, ई विद्या क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस आरओ के सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो आपका 20 सितंबर 2020 को एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीसीएस आरओ का, हमने उसके क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं। तो चलिए दोस्तों अधिक देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे किस तरह के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट में। ये देखिए दोस्तों, देखिए पहला क्वेश्चन है, परिवा का तत्सम रूप क्या है? परिवा का तत्सम रूप क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये आपका ऑप्शन है। मैं आपको बता दूं परिवा का अर्थ क्या होता है। देखिए परिवा एक तिथि है दोस्तों। क्या है? परिवा एक तिथि है। ये हिंदू तिथि है। हिंदू पंचांग की से पहली तिथि बोलते हैं। हिंदू पंचांग की पहली तिथि, ठीक। तो ये इसे बोलते हैं परिवा। अब देखिए पहला ऑप्शन है परवा। अब देखिए दोस्तों ये परवा, ये परवाह वाला है, परवाह देखभाल वाला, तो नहीं, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। परेवा, अब देखिए दोस्तों परेवा एक पक्षी, कबूतर को बोलते हैं परेवा, ठीक। रक्तलोचन, परेवा, ये सब कबूतर को बोलते हैं, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। प्रतिपदा, देखिए ये भी एक तिथि है। ये प्रतिपदा, ये भी एक तिथि है दोस्तों, ठीक है। दो परिवा का जो तत्सम रूप है वो है प्रतिपदा। क्या है? हिंदू पंचांग की पहली तिथि, इसको तद्भव में बोलते हैं परिवा और तत्सम में प्रतिपदा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पड़ीवा, देखिए अगला ऑप्शन है पड़ीवा, तो ये एक दोस्तों निरर्थक शब्द है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, ठीक है। आपको संगत युग्म बताना है तत्सम और तद्भव का। देखिए पहला ऑप्शन है खरपट का खोपड़ी। अब देखिए दोस्तों खरपट नहीं होता, खोपड़ी का तत्सम आप देखेंगे तो होता है खरपर। खरपर मतलब खोपड़ी। अब देखिए सक्तु सत्य, तो ये देखिए गलत लिखा है। सक्तु का सत्तु, ये सत्तु, ठीक, सत्य नहीं होता, इसका तद्भव गलत लिखा हुआ है। पर्यंक का पलंग होता है, पर्यंक तत्सम है, पलंग क्या है? तद्भव है। तो यानी ये देखिए दोस्तों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन है घोटक। अब देखिए घोटक का घड़ा नहीं होता बल्कि होता है घोटक का घोड़ा। क्या होता है? घोड़ा। इसका तद्भव जब आप बनाएंगे तो आपको घोड़ा मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, बताइए दोस्तों का सही जवाब क्या होगा। बताइए दोस्तों, चबूतरा का तत्सम बताइए। चबूतरा का तत्सम क्या होगा? चना का बताइए दोस्तों, चना का तत्सम बताइए। ऊन का बताइए, थाली का बताइए और जामुन का बताइए दोस्तों। जामुन का बताइए, इनके तत्सम क्या होंगे। तो देखिए दोस्तों मैं आपको इनके जवाब बताता हूँ। चबूतरा का जो तत्सम होता है वो होता है चतवाल, चतवाल, ठीक। चना का चड़क, क्या होता है? चड़क, चना का चड़क। ऊन का ऊर्ण, ऊर्ण होता है, ठीक है। थाली का स्थाली, स्थाली या स्थालिका भी होता है। जामुन का जम्बू, जम्बू वृक्ष, ठीक। तो देखिए ये होते हैं इनके तत्सम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है, बताइए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर है उच्च। देखिए उच्च एक तत्सम है, इसका तद्भव जब आप बनाएंगे तो ऊंचा होगा। क्या होगा? ऊंचा, ठीक। उच्च तत्सम है, इसका तद्भव जो बनाएंगे तो ऊंचा होगा ही नहीं, हमारा ऑप्शन तो नहीं हो सकता। वानर, देखिए वानर भी तत्सम है, जब आप इसका तद्भव बनाएंगे तो होगा बंदर, ठीक। एकत्र, अब देखिए एकत्र भी आपका तत्सम है, जिसका तद्भव बनेगा इकट्ठा, इकट्ठा, ठीक। और देखिए आंसू, ये एक तद्भव शब्द है जिसका जब आप इसका तत्सम होता है अश्रु। क्या होता है? अश्रु। यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इसके अगर हम और बात करें पर्यायवाची के, तो देखिए नयन जल, आँख के पर्यायवाची में आप बस जल जोड़ दिए तो क्या बन जाएंगे? आंसू के पर्यायवाची बन जाएगा, नयन जल, नेत्र जल, ठीक, इस तरह से। तो दोस्तों का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। कपित्थ का तद्भव शब्द बताइए। कपित्थ का तद्भव,
अब देखिए कपित का तद्भव कपूर, तो कपूर तो नहीं होता, कपूर तद्भव है किसका, कर्पूर का, कर्पूर होता है तत्सम, उसका होता है कपूर। कैथा, कपित का तद्भव होता है कैथा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। केला तद्भव शब्द है और इसका अगर तत्सम बनाएंगे तो इसका तत्सम होता है कदली, केला का कदली। खजूर की अगर बात करें तो खजूर का तत्सम होता है खरजूर, क्या होता है, खरजूर। दोस्तों मैं कुछ क्वेश्चन फिर से आपके सामने रख रहा हूँ, बताइए इनके आपको तत्सम बनाने। नारियल का बताइए, नारियल का तत्सम बताइए क्या होगा। सींग का बताइए, पिछली वीडियो में हम करा चुके हैं आपको। सिंगार का बताइए तत्सम क्या होगा। भंवरा का बताइए, भंवरा। और मुदरी का बताइए। बताइए दोस्तों इनके तत्सम क्या होंगे। वीडियो को स्टॉप करके आप इनके जवाब दीजिए, फिर मैं आपको इनको क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए नारियल का तत्सम होता है नारिकेल, नारिकेल होता है। सींग का होता है श्रृंग, श्रृंग। सिंगार का श्रृंगार, श्रृंगार। भंवरा का भ्रमर, क्या होता है, भ्रमर। और मुदरी का मुद्रिका, क्या होता है, मुद्रिका। ठीक, ये दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है इसके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है जिसमें आपको क्वालिटी दिखे, जिसमें क्वालिटी की बात की गई हो। अब देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है उचित, पांचवा कुछ तीन। अब देखिए तीन जो है ये संख्यावाची विशेषण है, कैसा है, संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक, और संख्यावाचक में भी पूर्ण संख्यावाचक। ठीक, ये भी देखिए संख्यावाचक है लेकिन ये अनिश्चित संख्यावाचक है, अनिश्चित संख्यावाचक। पांचवा भी देखिए दोस्तों संख्यावाचक के अंतर्गत ये आएगा क्रमवाचक। ठीक, पहला दूसरा पांचवा छठा, यानी देखिए ये सभी संख्यावाचक हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए है उचित, ये कैसा है, गुणवाचक विशेषण है दोस्तों। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा से बना विशेषण शब्द पहचानिए। अब देखिए दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है कमाऊ, ऊपरी, सुगंधित और सुअक्कड़। तो देखिए दोस्तों पहला जो ऑप्शन है वो है कमाऊ। तो देखिए ये जो विशेषण है वो बना है कमाना से, जो कि क्या है, क्रिया है, क्रिया। तो देखिए क्रिया से बना इसलिए हमारा आंसर नहीं है। ऊपरी, अब देखिए ऊपरी जो बना है वो बना है ऊपर से, जो कि एक स्थान है, ठीक है, और ये एक संज्ञा का कार्य करेगा, इसलिए ये देखिए आंसर बी आंसर सही होना चाहिए। इसके बाद देखिए सुगंधित, ये बना है सुगंध से, सुगंध भी क्या है, सुगंध भी संज्ञा है। ठीक, अब देखिए ये भी संज्ञा से ही बना है सुगंधित, यानी ऑप्शन बी सी भी सही है। सुअक्कड़ बना है सोना से, सोना जो कि क्रिया है। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, इसके दो आंसर सही हैं, ऊपरी भी सही होना चाहिए और सुगंधित भी, लेकिन आयोग ने इसका सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर सी, सुगंधित को ज़्यादा सही माना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर विशेषण की आपको पता होगा, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, तीन अवस्थाएं होती हैं। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा, जिसमें पहली होती कौन सी, पहली बताइए दोस्तों। तो पहली कौन सी होती है, मूलावस्था, मूलावस्था। ठीक, जिसे इंग्लिश में पॉजिटिव डिग्री बोलते हैं, पॉजिटिव। और फिर कौन सी होती है, उत्तरावस्था, उत्तरावस्था जिसे कंपरेटिव बोलते हैं। और तीसरी होती है उत्तमावस्था, उत्तमावस्था जो होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। ठीक, तो वही यहाँ पर पूछा गया है कि किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पीता है। अब देखिए किसी एक व्यक्ति की बात की गई, ना कंपेयर किया गया है, ना सबसे बढ़िया बताया गया है, इसलिए ये तो है बिल्कुल मूलावस्था में, तो ये तो गलत हो गया। इस पौधे में इतना पानी मत डालो, तो ये भी
हमारा ऑप्शन आंसर नहीं है। ये भी मूलावस्था में। मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये मूलावस्था में है। परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र, जब किसी वाक्य में सबसे, सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, इस तरह के जब वाक्य आते हैं तो वो होते हैं उत्तमावस्था में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? सौर किस मूल शब्द से बना है? तो देखिए पहला है सूर। तो देखिए सूर से तो नहीं बना है क्योंकि सूर का अर्थ होता है अंधा व्यक्ति, अंधा व्यक्ति। ठीक, तो अब देखिए दूसरा है सुर। अब देखिए सुर ये वो वाला है जो हम लोग सुर लय वाला है ये, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं है। सौर का जो मूल शब्द वो होता है सूर्य से बना है। सौर किससे बना है? सूर्य से, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो देखिए दोस्तों पहला ऑप्शन है आग। अब देखिए आग विशेषण नहीं, आग एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। दूसरी अगर बात करें आग्नेय। अब देखिए आग्नेय चट्टान होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आग्नेय चट्टान। तो यहाँ आग्नेय किसका काम करेगा? विशेषण का। अग्नि भी देखिए, अग्नि क्या है? आग का तत्सम है, ये भी एक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? अब देखिए दोस्तों कितना ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप बिल्कुल ये समझ के चलिए, कुछ नया नहीं करना है आपको, बस जितना आपने पढ़ा है उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लें, क्योंकि वहीं से कोई ना कोई ऐसा कंटेंट आपकी आंखों से रह जाता है जो आप देख नहीं पाते। लेकिन वहीं पर आपको कोई भी एक बुक उठाइए, बस उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, 3 से 4 5 बार पढ़ डालिए, तो ये समझिए कि वहीं से कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों आकाश का पर्यायवाची। अब देखिए आकाश के पर्यायवाची हम लोगों ने कितनी बार पढ़े हैं? व्योम, गगन, अंबर, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आकाश के। अगर और मैं आपको बताऊं तो शून्य, अंतरिक्ष, ये भी देखिए आकाश का ही पर्यायवाची है, अंतरिक्ष। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? आकाश के पर्यायवाची। अब देखिए सहकार, यहाँ पहला ऑप्शन दिया है सहकार। देखिए सहकार, सहकार का अर्थ होता है अडिग, अडिग, अचल। ठीक है, ये होता है सहकार का। अब देखिए शून्य जो है वो किसका पर्यायवाची है? वो है आकाश का पर्यायवाची। प्रभा की अगर बात करें तो प्रभा आप जानते हैं, रश्मि, दीप्ति, मरीचि, किरण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? प्रभा के। रश्मि, दीप्ति, मरीचि, किरण, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? प्रभा के। अगर बात करें मंडली, तो आप जानते हैं मंडली, टोली, झुंड, समूह, वृंद, ये सब किसके हैं? मंडली के। टोली, झुंड, वृंद, समूह, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं टोली के। ठीक है, मंडली के। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपके लिए एक से एक बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। सोना का पर्यायवाची शब्द क्या है? सोना का पर्यायवाची शब्द, देखिए दोस्तों अब ये भी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि सोना और ये सब तो ऐसे हैं जो आपको हर बुक में मिल जाएंगे इनके पर्यायवाची। तो देखिए सोना का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कंचन, कनक, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? सुवर्ण, ये सब हैं सोना के पर्यायवाची। हिरण्य, जात रूप, ठीक, हेम, ये सब किसके हैं? ये सब सोना के पर्यायवाची हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अर्क पूछा है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है अर्क। तो अर्क किसका होता है? सूर्य का। अर्क का अर्थ सूर्य होता है। वक्र, अब वक्र की बात करें तो वक्र माने होता है टेढ़ा, तिरछा, ये सब इसके पर्यायवाची हैं। ठीक है, माणिक्य, अब आप जानते हैं माणिक्य माने क्या होता है? रत्न होता है, रत्न। तो देखिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कनक। कनक किसका पर्यायवाची होता है? स्वर्ण का। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12।
उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस वाक्य में पखेरु शब्द क्या है? अब देखिए किसका पर्यायवाची पूछा है? पखेरु। तो देखिए इस जो वाक्य है प्राण पखेरु उड़ गए, तो देखिए यहाँ पखेरु का अर्थ होता है पक्षी। क्या होता है? पक्षी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पक्षी की बात करें, पक्षी के पर्यायवाची की, तो देखिए खग भी बोलते हैं, खग, गगनचर बोलते हैं, गगनचर, नभचर, गगनचर, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं। और पखेरु अभी आपने सीखा, पखेरु किसका पर्यायवाची होता है? पक्षी का। जल्दी आप जानते हैं आतुरता, शीघ्रता, ये सब किसके हैं? शीघ्रता, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं जल्दी के। पखवाड़ा आप जानते हैं दोस्तों, तो पखवाड़ा का अर्थ होता है 2 सप्ताह का समय, 2 सप्ताह का समय। अगर हम बात करें पखारना, तो पखारना का अर्थ होता है पैर धोना, पखारना का अर्थ होता है पैर धोना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। देखिए आप भी अपने मन में ध्यान कीजिए कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। शशि, शशि किसका पर्यायवाची? चंद्रमा का। हिमकर, सुधांशु, सुधांशु, ठीक है, हिमांशु, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं चंद्रमा के पर्यायवाची। मयंक, सुधाकर, सुधाधर, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? सुधाधर, ये सब चंद्रमा के ही पर्यायवाची होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए सुधांशु, ये देखिए हमारा है, सुधाकर, सुधाधर, ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है सलिल। अब देखिए दोस्तों, सलिल यानी इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और सलिल किसका पर्यायवाची होता है? तो सलिल होता है जल का, जल का। अब जल का पर्यायवाची बताइए दोस्तों कौन कौन क्या क्या होते हैं? नीर, वारी, तोय, ये सब किसके हैं? ये सब जल के पर्यायवाची। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द माता का पर्यायवाची नहीं है? अब देखिए दोस्तों, माता के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए जननी, आप जानते हैं, माँ, महतारी, माई, अम्ब, अम्बा। ठीक है, तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हैं माता के पर्यायवाची। तो देखिए यहाँ पर अम्ब, अम्ब भी माता का पर्यायवाची है, अम्बा, अम्बा भी है, और जननी भी है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? माता के। एक ऑप्शन है अम्बु। देखिए अम्बु नहीं होता, अम्बु किसका पर्यायवाची होता है? जल का। अम्बु किसका पर्यायवाची है? जल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। भौतिक का विलोम शब्द क्या है? भौतिक का विलोम शब्द बताना है दोस्तों आपको। तो देखिए भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। भौतिक का विलोम क्या होगा? आध्यात्मिक। अब देखिए यहाँ दार्शनिक है, दर्शन करने वाला, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका होता है श्रवणी। क्या होता है? श्रवणी, यानी कि सुनने वाला। श्रवणी का अर्थ होता है सुनने वाला। ठीक, सांस्कृतिक, अब सांस्कृतिक का विलोम क्या हो जाएगा? असांस्कृतिक, असांस्कृतिक। ठीक है, अगर बात करें राजनीतिक का तो क्या हो जाएगा? गैर राजनीतिक, गैर राजनीतिक, ये इसके विलोम हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विलोम शब्द बताना है आपको। तो देखिए दोस्तों, आप एक बात याद रखेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये कौन सी दिशा है हमारी? तो ये है उत्तर दिशा, उत्तर। ये कौन सी है? दक्षिण। ये पूर्व है, और ये है पश्चिम। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जो पूर्व होता है, पूर्व, इसको बोलते हैं प्राची। क्या बोलते हैं? प्राची। संस्कृत में इसको बोलते हैं प्राची। ठीक है, यही अब देखिए इसका जो विलोम होता है प्राची का, वो होता है प्रतीची। प्रतीची को क्या बोलते हैं? प्रतीची को बोलते हैं पश्चिम, प्रतीची। उत्तर दिशा की बात करें तो इसे बोलते हैं उदीची,
उदीची, ठीक है, उदीची बोलते हैं। और अगर दक्षिण की बात करें तो इसे बोलते हैं अवाची। क्या बोलते हैं? अवाची। दोस्तों याद रखिएगा आप, ये हैं आपके। अब देखिए पूछा आपसे प्राची का विपरीत अर्थक, तो प्राची का क्या हो जाएगा? प्रतीची। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उदीची का अर्थ होता है, उदीची का होता है उत्तर, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अवाची। नवीन माने आप जानते हैं दोस्तों नया होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों समीची का अर्थ होता है वंदना। क्या होता है? वंदना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। समष्टि का विलोम शब्द क्या है? समष्टि, समष्टि का बताइए विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए दोस्तों समष्टि का अर्थ क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें। समष्टि का अर्थ होता है सामूहिकता, ठीक है, सामूहिकता यानी कि ग्रुप। ये होता है, ये एक ग्रुप को दर्शाता है समष्टि। इसका जो विलोम बताइए दोस्तों क्या होगा? तो पहला है विशिष्ट। देखिए विशिष्ट तो होगा नहीं, व्यष्टि। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, पर्टिकुलर। जब किसी की बात करते हैं तो वहाँ पर व्यष्टि का प्रयोग होता है, और यही इसका क्या है? विलोम है, व्यष्टि, समष्टि का व्यष्टि। अगर हम बात करें अशिष्ट की, तो अशिष्ट का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो अशिष्ट मतलब होता है जो दुर्व्यवहार करे, ठीक है। इसका विलोम की अगर बात करें तो हो जाएगा शिष्ट। अशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? शिष्ट। अब अपुष्टि, पुष्टि का क्या हो जाएगा? अपुष्टि का पुष्टि, ठीक है। पुष्टि मतलब होता है प्रमाणित करना। अब देखिए विशिष्ट, विशिष्ट का क्या अर्थ होता है? विशिष्ट माने होता है विशेष, इसका क्या विलोम हो जाएगा? सामान्य, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। समष्टि का विलोम हो जाएगा व्यष्टि। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। अब देखिए विलोम शब्द, एक शब्द और उनके विलोम में एक ऐसा युग्म है जो गलत है, बताना। देखिए विधि और निषेध। अब देखिए विधि मतलब होता है करने का तरीका, विधि का होता है करने का ढंग या तरीका, विधि। और निषेध मतलब होता है मना करना, ठीक है। एक का काम है करना, एक का मना करना, यानी ये तो बिल्कुल सही है, ये युग्म बिल्कुल सही है, यानी ये हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते। आवाहन, आवाहन माने होता है बुलाना, आवाहन माने बुलाना। जबकि विसर्जन माने क्या होता है? त्यागना। देखिए ये भी बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल संगत विलोम है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। आग्रह, अब देखिए आग्रह माने होता है अनुरोध, अनुरोध। और विग्रह माने होता है अलग करना। अब देखिए ये दोनों जो हैं, ये जो युग्म है ये गलत है, अलग करना। जबकि आग्रह का क्या होगा दोस्तों? आग्रह का दुराग्रह होगा। एक है आग्रह, इसका होगा दुराग्रह, जबकि यहाँ पर दूसरा दिया है, यानी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। आग्रह का दुराग्रह होता है, ना कि विग्रह। अमी, अब देखिए अमी का अर्थ होता है अमृत, और हलाहल का अर्थ होता है विष, यानी ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी भी बिल्कुल मतलब युग्म संगत है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें सही युग्म बताना है आपको, ठीक है। अब देखिए पहला है आकीर्ण। आकीर्ण मतलब होता है फैला हुआ, फैला हुआ। तो इसका जब विलोम आप बनाएंगे तो इसका हो जाएगा संकीर्ण, सिमटा हुआ, संकीर्ण। जबकि यहाँ दिया हुआ विसर्जन, यानी पहला ऑप्शन गलत है। ईप्सित, ईप्सित का दोस्तों अर्थ क्या होता है? चाहा, कामना, चाहा हुआ, ठीक, कामना। इसका अभिप्रेषित, अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये विलोम नहीं है तो ये गलत हो गया। आदरत, आदर करना, निरादरत मतलब होता है अनादर करना, यानी ये बिल्कुल सही है, विलोम बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब देखिए दोष और सदोष ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब देखिए दोस्तों शुद्ध वर्तनी की अगर बात करें तो यहाँ देखिए दैदीप्यमान गलत लिखा हुआ है, देदीप्यमान नहीं होता, देदीप्यमान नहीं होता, देदीप्यमान बिल्कुल सही लिखा हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कुछ मैं आपसे शब्द पूछता हूँ, बताइए दोस्तों ये सही लिखे हैं या इनमें त्रुटि है, बताइए दोस्तों। कष्ट बताइए, कष्ट, कष्ट सही लिखा है, गलत है। सुषमा बताइए, सुषमा, ठीक। बताइए दोस्तों विशेषण, विशेषण शुद्ध लिखा है या इसमें त्रुटि है। नमस्कार बताइए, नमस्कार। बताइए दोस्तों ज्योत्सना,
ज्योत्सना में बताइए क्या त्रुटि है। अब देखिए दोस्तों, कष्ट ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही लिखा जाएगा इस तरह से, कष्ट। सुषमा, अब देखिए सुषमा जो शा बनती है वो षटकोण वाली सुषमा, ठीक। विशेषण में देखिए विशेषण, ये सलजम वाली सा पहले आएगी, षटकोण वाली बाद में आएगी। नमस्कार में आधा सा बनेगा सांप वाला, नमस्कार, ठीक है। और ज्योत्सना बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के 20 प्रश्न जो कि पिछले एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।